कल्प की कथा के वामे सु मतलब लियो है। तो थोड़ो सो वर्णन दियो गयो है, सीधो श्लोक को अर्थ ही दियो है। या में श्री महाप्रभु जी ने कछु भी सुबोधनी जी नहीं लिखी है। फिर भी या में 6 श्लोक एक साथ ले लिए हैं। अपन ने फिर भी 15 17 ऐसे करके 3 श्लोक एक साथ लेते, तो वो नहीं है लेके 3 श्लोक की जगह यहाँ पे 6 श्लोक है और सिर्फ वाको शब्दार्थ ही दियो गयो है। श्री सुबोधनी जी नहीं है, वाके बाद 4 श्लोक और हैं या अध्याय के, और फिर वो श्लोक 4 श्लोक हो जाएंगे। वो श्री महाप्रभु जी ने खुलासा करके सुबोधनी जी थोड़ी वाके बाद अध्याय पूरा होगा। अपन अध्याय शुरू करें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद वाद तामस प्रमाण उप प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण चल रहे है। वामे द्वितीय अध्याय है और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 6वां अध्याय है। और अपन 34 श्लोक तक अपन ने कर लियो है। अब 35 से लेके अपन को 40 श्लोक यानी 6 श्लोक एक साथ आएंगे और वाको सिर्फ भावार्थ है। तो श्लोक में अपन पूता लोक राक्षसी रुद्रासना जिंघासयापि हरये स्पंदत्वा गतिम किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं लोके रक्तास्तन मातरो यथा पद्मयां भक्त हृदय स्थाभ्यां वंध्याभ्यां लोक वंदितैः अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान पीबत स्तनम या तु धान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीराः किम गावो नु मातरम् तांसी आसाम पत पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम भगवान देव की पुत्र केवल्याध्य खिलार्थदः तासाम विरतम कृष्ण न पुनः कल्पे राजन संभवः। ये श्लोक है। अभी आपको शब्दार्थ है। लोगों के बालकों को मारने वाली और रुधिर पीने वाली पूतना मारने की इच्छा से भी भगवान को दूध पिलाने आई तो भी मुक्त हो गई। यानी इतनी खराब मतलब हती वो, फिर भी ठाकुर जी को ही मारवे के लिए आई थी, लेकिन फिर भी वाने जो कार्य कियो, जो प्रकार वाने कियो, वो माता के वालो हतो यासु वाकी मुक्ति ठाकुर जी ने करी। जब ऐसी जो दुष्टा हरी ठाकुर जी ने सती करी है, तो भला तब श्रद्धा तथा भक्ति से श्री कृष्ण को प्रिय वस्तु अर्पण करने वाले स्नेहवती माताओं के समान मोक्ष को प्राप्त हो तो क्या आश्चर्य है। यहाँ कह रहे हैं कि जब ऐसी दुष्ट भावना वाली जब पूतना की सदगति भई ठाकुर जी के अंग के स्पर्श सु, तो जो बहुत श्रद्धा सु, बहुत प्रेम सु, बहुत स्नेह सु अपनी प्रिय वस्तु जो श्री कृष्ण को अर्पण हुए वाले हैं, जो ऐसे हैं, तो उनकी ऐसे वाले जो हैं वो स्नेहवती माता के समान उनको मोक्ष प्राप्त होवे, तो या में क्या आश्चर्य है। यो यानी ठाकुर जी जब इसने खराब मन वाले, खराब भाव वाले को भी ऐसी सदगति दे सके, तो जो अच्छे भाव वाले हैं, जो स्नेह से ठाकुर जी के लिए सब कुछ कार्य करते हो, तो उनको में क्या आश्चर्य है। भक्तों के हृदय में स्थित लोक वंदित देवताओं से भी पूजनीय चरणों से जिनके अंग को दबा के भगवान ने जिसके स्तन का पान किया, वह राक्षसी भी माता जैसी गति को प्राप्त हुई। इन कह रहे ठाकुर जी के वंदन कर योग्य हैं। ऐसे चरणारविंद सु ठाकुर जी ने पूतना के अंग को दबायो, मतलब ठाकुर जी को जब पूतना ने गोदी में लियो तब ठाकुर जी ने क्या कियो, तो अपनो जोर लगायो, तो जोर लगा के ठाकुर जी ने अपने चरविंद को दबाए, को पान कियो, तो पान किया। ऐसी जो राक्षस थी वाकई माता की गति दी, या आपने आप चरणारविंद को स्पर्श वाकू करा दियो, तब जाके मतलब वो वाकी गति ऐसी माता जैसी हो गई। तो जिन गो और माताओं को
माताओं का कृष्ण ने दूध पिया, उनकी गति हुए तो उन्हें नहीं, जिन गाय को और जिन माता को ठाकुर जी ने प्रेम को, तो उनकी अच्छी गति हो, या में का आश्चर्य है। यो केवल्य, केवल्य यानी मोक्ष, तो मोक्ष आदि सब पुरुषार्थों को देने वाले भगवान देवकी पुत्र ने जिन माताओं के सुत को या तो जो माताएं निरंतर कृष्ण को पुत्र भाव से देखती हैं, उनको अज्ञान से उत्पन्न संसार फिर नहीं जाता है, नहीं आता है, यानी अर्थात वे संसार से सदैव छूट जाती हैं। यहाँ ये 6 श्लोक को एक सार इतना सो है कि ठाकुर जी के पास जब पूतना ठाकुर जी मारे के लिए आए, फिर भी ठाकुर जी ने अपने चरणारविंद सु वाके अंग को मतलब स्पर्श करा दियो ठाकुर जी ने आपके चरणारविंद को, और वाके तब जब वो दूध पान कर लियो तो ठाकुर जी ने वाको माता की गति दे दी, यानी ठाकुर जी को स्पर्श होते ही वाको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो जो दुष्ट भाव वाले जो उतना है, वाकई जब इतनी अच्छी गति गई तो ठाकुर जी की स्नेह सब जिन को दूध, जिन माता को स्नेहवश दूध ठाकुर जी ने अरोगो है, उन सबन को मोक्ष हो या उनके सदगति हो, या में तो कोई आश्चर्य ही नहीं है। और साथ में ये कह रहे हैं कि मोक्ष आदि पुरुष हैं, वो दान वाले श्री ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी जब निरंतर तो ठाकुर जी को पालन पालन कर रही, अपने दूध पा रही है, को रक्षा कर रही है, दे रही है, तो वो सारी माता है, वो फिर इस प्रश्न को संग और भी ऐसे गोपी हैं जिनने ठाकुर जी में पूरा भाव, ऐसे ठाकुर जी ने, उनको ये ज्ञान नहीं है गोपीजन को, यशोदा को कि यासु हमको क्या प्राप्त होएगो, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि को ज्ञानवश उत्पन्न भयो ये संसार, वो संसार फिर नहीं आवे, यानी वो सारे गोपी जनन को, उन सब मातान को ठाकुर जी संसार में नहीं डूबे दे में, उनको संसार अपने आप ही छूट जावे है। समझ में आई? मोक्ष को प्रकार यहाँ पे क्या बताओ, पूतना को तो मुक्ति हो गई, वो तो अक्षर ब्रह्म में लय हो गई, वो आपको कार्य पूरा हो गया। लेकिन जिन माता ने ठाकुर जी को अपनो स्नेहवश जो प्यायो है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि उन सब माता को या जिनने भी ठाकुर जी में पुत्र भाव रखे है, ऐसी जो गोपी जने हैं, उन सबन को ठाकुर जी ने संसार दूर कर दियो है और ठाकुर जी में लग गयो है। या ये प्रकार यहाँ पे 6 श्लोकन को प्रकार बतायो है। इस प्रकार देह के घूम निकलते हुए जो कुछ हुआ उसका वर्णन इस 41वें श्लोक में करते हैं। अभी अपनों को जो 4 श्लोक हैं वो अपन ले रहे हैं। ये 6 श्लोक जो एक साथ आए, वाके अंदर अपन को इतना ही समझने को है कि दुष्ट भाव से भी अगर ठाकुर जी के पास कोई आयो है, तो ठाकुर जी अगर पीछे तो भी मोक्ष दे में, तो स्नेहवश ठाकुर जी के पास जावे, उनको तो मोक्ष देंगे ही, या में कोई आश्चर्य नहीं है, बल्कि वो उनको संसार छुड़ा के अपने वा में निरोध सिद्ध करावे हैं। ये आपको पूरा कार्य व 6 श्लोक के कट भूमस्य सौरभ्य ग्राय व्रजौकः किमं कुत एवतो व्रज माययुः। श्लोकार्थ है, व्रजवासी चिता के स्थान से आते हुए धुएं की सुगंध सूंघ कर कहने लगे कि यह क्या है, कहाँ से आ रही है। यो कहते हुए व्रज में आ गए। श्री सुबोधनी जी, एवं देह धूमे निर्गते यदासित तदाह व्याख्येयः यहाँ से लेके
तामसः प्रपंचस्तामसी च पूतना अतो युक्तम गंधस्य प्रपंचनाकत्वम्। यहाँ तक के सुबोधनी है। व्याख्या है, क्या संबंधित है कि सुगंध को सूंघ कर ब्रजवासी गौओं की रक्षा के लिए व अन्य कार्य के वास्ते दूर चले गए थे और सुगंध के से अचंभे में पड़कर व्याकुल होकर कहने लगे कि यह अगर जल रहा है, यो समझ यह सुगंध कहाँ से आती है। ये शब्द कहते हुए उस कार्य को छोड़कर इसे सब की प्रपंच विस्मृति बताई और भगवान का प्रभाव उनके अनंतर देहादि में प्रविष्ट हुआ, जिससे भीतर का प्रपंच भी नाश होगा और प्रपंच तमोगुणी है, पूतना भी तमोगुणी है। इससे तामस द्वारा तामस का नाश होना योग्य ही है। बहुत सारे प्रभु जी कहे हैं यार अंदर कि जब जो व्रजवासी गाय चराते चराते चले गए थे या और अपनों कोई कार्य करने के लिए दूर चले गए थे व्रजसु, तो उन सबों तक ये सुगंध पहुंची और सुगंध सूंघते हुए कहते लगे कि अरे ये चंदन की सुगंध कहाँ से आ रही है। तो वह सुगंध को सूंघते सूंघते वो ब्रज में आ गए। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने जो ये लीला करी है, बाकी वजह से उनको जो वो कार्य जो कर रहे थे वो भूल गए वो, लेकिन ठाकुर जी के प्रभाव से ठाकुर जी ने जब यहाँ उतना मोह है तो वहां जो प्रकार है वह ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी को ये पूरा प्रभाव अब पड़ रहे हो, मतलब आप बता रहे हैं, आप प्रकट कर रहे हैं आप। तो वो प्रभाव या प्रकार को प्रकट भयो कि सारे व्रजवासी जो दूर दूर चले गए थे वो अपना सारो काम छोड़ के, मतलब वो सब प्रपंच भूले, धीरे धीरे पीछे पीछे जिम्मे आ गए और जिम्मे आके बता रहे हैं कि अपने देहादि को प्रपंच भूल गए। क्यों? और अपने जिनके भीतर जो प्रपंच हतो, उनके अंदर जो प्रपंच हतो ब्रजवासी के अंदर, वो सारो प्रपंच वो भूल गए और प्रपंच तमोगुण है। प्रपंच को कौन सा बतायो? तमोगुण, जो लिख रूप तमो जो कई है वो, और तमोगुण है तो तमस है, तामस को नाश किया, समझ हीरे को हीरा करता है। तो ऐसे ऐसे प्रकार से कि तामस ने तामस को नाश कर दियो और ये योग्य ही हतो कि तामस के द्वारा तामस नाश हो गयो। ये प्रकार यहाँ में आयो, यानी यहाँ अब पहले जो पूतना जब आई तब जो गोप जने अपनो देहाध्यास भूल गए थे तो वहां पूतना को प्रभाव हतो, लेकिन अब ठाकुर जी को प्रभाव है। यासु ब्रजवासी अपनो सारो प्रपंच भूल के और जहाँ मतलब ये मोक्ष रूपी जो ये अगर जो उड़ रहे है, मतलब जो सुगंध सब फैल रही है पूरे वातावरण में, तो वाको सूंघते सूंघते वहां तक अपनो प्रपंच भूल के ठाकुर जी के प्रभाव के पीछे पीछे आ गए हैं। तो उन नंदादि गोपों को भी कारण जानने पर आश्चर्य हुआ। इसका वर्णन 42वें श्लोक में किया जाता है। अब 42वां श्लोक है आगे। श्रुत्वा निधम श्रुति शिशोरासन सुविस्मिता। शब्दार्थ है, वे यानी कि नंदादि गोप ग्वालों द्वारा पूतना का व्रज में आगमन आदि और उसकी मृत्यु एवं बालक की कुशलता सुन के अत्यंत आश्चर्य युक्त हुए। श्री सुबोधनी जी है, तेषामपि निदान परिज्ञाने विस्मय एव जात इत्याह ते तत्रे इति तत्र गोकुले गोपेर वर्णितम पूतना गणाति प्रकारं तन्निधनं पूतना मरणं च शिशोः स्वस्ति कल्याणं त्रयं श्रुत्वा अत्यंत विस्मिता जाताः सर्वेषाम् उग्र आगमनमेवाश्चर्यम् अस्माकमारणम् अकस्मात् ततो हि स्यामहत्या मृत्युकालं त्यक्त विनयः। यहाँ तक की सुबोधनी है व्याख्या के वे नंदादि गोप गोकुल में गोपों से यानी एक पूतना का आगमन आदि शब्द से गोपों ने स्तन दूध पिलाने का ढंग भी बताया, उसका मरण और
बालक का कल्याण, ये तीनों सुनकर बहुत अचंभित हो गए। अब का मन नंद के घर में भीतर आ जाना ही आश्चर्य में डालने वाला कार्य था। ऐसे उसका अचानक मरण भी आश्चर्य का कारण था। इससे भी विशेष विस्मय हुआ इसका हुआ कि इस बलवान पूतना को मारने वाला बालक ने बालक को छोड़ दिया। कितनी आश्चर्य की बात है कि सबन को सब आश्चर्य ही लग्यो। नंदा गोपन ने सब सुनियो, जो गोप वहां पे अंतरंग जो गोप को रक्षा करने के लिए छोड़ के गए थे नंदराय जी, उन सबन सु ये सारो पूतना पूतना ने बालक दूध करायो, फिर मरनो, बालक कल्याण, सारे प्रकार है। तो ये सब सुन के अनुभव ये बराबर है, लेकिन ये सारो प्रकार सुन के तो ये भयो कि हाँ बहुत आश्चर्य भयो। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ो आश्चर्य नंद जी को कि इतनी सारी ग्रीन के होते हुए नंद में कैसे चली गई, वो नंद ग्रह में कैसे चली गई, तो अकेली उनको सबसे बड़ो आश्चर्य भयो। और वहां में भी आश्चर्य ये भयो कि इतने बलवान पूतना को तो काल ने मार दी, लेकिन कोई ये शुभ आश्चर्य बालक के ऊपर ठाकुर जी की मतलब देखा है इस समय उन्हें छोड़ दियो। ये समझे वेद का है विदेश लौटा हुआ था, पुत्र के मस्तक होंगे, विदेश लौटे हुए नंदी को वृद्धावस्था का तक ये आनंद अब इस वर्णन में कर है। मेरी आवाज नहीं है थोड़ी वैसी जा रही है, रुक रुक के। में आयो कि नंदराय जी को सबन को जो सारो प्रकार बतायो कि ब्रज में क्या प्रकार से पूतना आई, क्या प्रकार से बालक के ऊपर मतलब आने दुग्ध पान करायो, और क्या प्रकार वो मर और बालक को ज्ञान भयो, ये आश्चर्य है। लेकिन नंदराय जी को सबसे बड़ो आश्चर्य ये लग्यो कि इतने सारे गोपी जनन के होते हुए भी नंद ग्रह में पूतना कैसे आ गई। आगे बाद मतलब काल इतनी बड़ा पूतना को तो मर दी, लेकिन वही के समय बालक हतो तो वाकू कुछ भी नहीं कियो। ये भी आश्चर्य भयो कि मतलब उनको यूं लगे कि देव की कृपा रही मेरे बालक के ऊपर कि वाकू कछु नहीं भयो। लेकिन ये आश्चर्य भयो कि इतनी बड़ी पूतना मर गई लेकिन बालक को कछु नहीं भयो। ये दो आश्चर्य भयो। श्लोक 43वां। नंदः स्वपुत्र मादाय पोष्य गत उदारधि मूर्धन्य हे कुरु के वश में उत्पन्न उदार बुद्धि वाले देशांतर से आए हुए नंद जी ने अपने पुत्र को पास में ले मस्तक सूंघ कर हर्ष को प्राप्त किया। ऐसे लिखिए कि वेद में कि विदेश अगर कोई आयो हो तो माथा सूंघ के मतलब हर्ष प्राप्त करना चाहिए, या मतलब माथा सूंघ के शांति लेनी चाहिए। अभी माथा सूंघे को क्या प्रकार है, है वाक्य प्रभु बता रहे हैं हमें। श्री सुबोधिनी जी है कि नंदस्य पोषितस्य पुत्रा घ्राणम घ्राणम विहितम मिथ्या जमलम तद कुरु देहे तम धनम सप्तोपाख्यान विश्वासार्थम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्या थे कि नट विद्या में दिखाया यानी लिखा है कि जिस बात को सुनकर आश्चर्य होता है उस बात को जानने की इच्छा पैदा होती है। श्लोक में पुत्र को न कहकर जो स्वपुत्रम अपने आशय आचार्य यदि केवल पुत्र कहते तो उससे कोई बलदेव जी को समझ ले। इस संशय को मिटाने के लिए
स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को कहा है, यानी अर्थात अपने पुत्र के विधि से हाथ से प्रश्न अपने के देशांतर से आए कर बेटे को बहुत दूंगा, ऐसा मन में विचार किया। यानी ठाकुर जी मतलब अपने पुत्र को वो बताए कि पुत्र ही नहीं कही, सिर्फ नंद जी के लिए स्वपुत्र कही, क्योंकि खाली पुत्र यो कही होती तो शायद कोई बलदेव जी समझ ले, तो ऐसा नहीं कह के स्वपुत्र बतायो। तो कही के स्वपुत्र कौन, तो कि श्री कृष्ण के लिए स्वपुत्र को यहाँ पे उल्लेख किया गयो है। और यहाँ और माथा और विचार करें कि इनको बहुत लाके दूंगो, तो हमें क्या देंगे, तो लिखेंगे भगवान के लिए अनेक प्रकार के आभूषण बनवा के ले आए थे, क्योंकि नंद जी उदार बुद्धि वाले थे। नंद जी की संपूर्णतया ऐसी उदार बुद्धि थी जो नंद जी को भी मोक्ष देने वाली तो थी ही, किंतु उस अवस्था की यानी अर्थात नंद जी जैसी उदारता की भावना करने वाले को भी मोक्ष देने वाली है। नंद जी ये अपने बापू में तो कुछ दो नयो नयो कछु लाके दूंगो, तो वो ठाकुर जी के लिए सुंदर आवरण बनवा के लेके आए हैं और वो मतलब उनको देंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नंदराय जी की जो ऐसी उदार बुद्धि है, जो उदार कार्य है, वो उनको तो मोक्ष देगी ही, लेकिन आपकी अवस्था वाले यानी नंदराय जी जो आप हैं, जो है उन सब भी ये भावना ऐसे के लिए कछु लेके आवेगी, तो जो भाव है वो मोक्ष देने वाली होगी, ये बताए हैं। वात्स्य प्रस्तुत में दिवस परी इत्यादि से मस्तक को सूंघने का विधान है। गंध से प्रपंच नाश हो जाने के कारण भगवान के मस्तक को सुनने से के हृदय में अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ। निवारण कोई आसपास को प्रपंच या आसपास को उत्पात या उद्वेग अपने हृदय में है, तो बाहर सु आए भय मतलब बाहर सु आके आए हैं पूरे मतलब लगा, तो उनको अपने अंदर को सारो प्रपंच या उद्वेग वो सब नाश हो जाए कि नहीं मैं अपने पुत्र के पास हूँ या पुत्र मेरे पास है, या सु उनको आनंद की हर्ष की अनुभूति आनंद उत्पन्न भयो नंदराय जी के हृदय में। इसलिए मूल में परमाम मूल इसका अर्थ है परीक्षित तो इस संबोधन देने का भाव यह है कि परीक्षित का इस संपूर्ण चरित्र में विश्वास हो, अथवा परीक्षित को यह संकेत सुखदेव जी कराते हैं कि तू कुरु के कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुझे इस चरित्र में विश्वास करना चाहिए। यहाँ जब जब भी मतलब परीक्षित के लिए श्री सुखदेव जी जो भी संबोध ये होता है कि हमको यह चित्र है विश्वास करना चाहिए या है, तुमको तो विश्वास है ही, या प्रकाश सुखदेव जी संबोधन कर रहे हैं। पहले अपन ने देखो कि बाहर सु आए मतलब गोपन के प्रपंच को विस्तृत करा के और ठाकुर जी ने अपनो प्रभाव बता के जैसे चंदन को वो प्रकार बताया सुधाई तो ब्रजवासी ले गए चरा रहे चले गए थे या और कोई कार्य के लिए गए भय थे, तो उन सबन तक ये सुगंध पहुंची और सुगंध के पीछे पीछे वो लोग ब्रज में आ गए। और ये ठाकुर जी को प्रभाव होता कि अपने ब्रज के जो लोग हैं उनको आपने बुलाई। दूसरे में नंदराय जी जब ये सारो कार्य बताया तो आश्चर्य और सफल आश्चर्य भयो कि गोपी जन इतनी सारी होते हुए भी पूतना नंद ग्रह में कैसे आ गई, और वाके बाद पूतना इतनी जो बलवान है वाको काल ने मार दी,
तो इतने छोटे बालक से छोड़ दिया, मतलब देव की देव यानी भगवान कृपा रही बालक पर कि वो बच गए। नहीं तो काल जब इतनी बलवान पूतना को मार दियो तो इतना सो बालक तो आपके लिए कछु भी नहीं है। तो हाँ, नंदराय जी ने जब बालक को यानी कि बालक श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेके उनको माथा सूंघ्यो तो आपके हृदय में अत्यंत आनंद भयो है, आनंद की अनुभूति भई है और आह्लादक हो गए उनको सारो वातावरण उनके लिए। और उनने ये विचार कियो कि मैं बालक को कछु नयो नयो दूंगो। तो वाके लिए ये विचार कियो कि मैं बालक के लिए जो आभरण बनवा के लायो वो नए बालक को मैं दूंगो। क्यों? क्योंकि नंदराय जी को मन बहुत उदार है और उनकी ऐसी उदार वृत्ति और उदार मन के कारण उनके जो भी कार्य किए भय हैं वाकई वजह से उनको तो मोक्ष मिलेगो ही, लेकिन साथ में जो उनके जैसे यानी उनकी अवस्था वाले जो और भी जो गोप हैं वो या प्रकार को जो वृत्तांत या प्रकार की जो उदारता जो नंदराय जी रख रहे हैं उनको व गोप ग्वालन को भी मोक्ष प्राप्त होएगो। ऐसो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे यह श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं। अब आ रहा है 44वां छेल्लो श्लोक के पूतना के मोक्ष को कैमुतिक न्याय से सिद्ध करने के लिए निम्न श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य इस पूतना मोक्ष के चरित्र को सुनेंगे उन मोक्ष से भी विशेष भगवान मोक्षादप्यधिक फलाम भक्ति फलत्वे नाहय एतदिति। यहाँ से लेके है स गोविंदे गतिन मोक्षम रतिन वा लभते इदम अपि विगित मिति केचित। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं। व्याख्यात है यह पूतना को मोक्ष देने वाला श्री कृष्ण की बाल लीला संबंधी चरित्र जो कि लौकिक उपपत्ति रहित है, यानी या में लौकिक कछु भी नहीं है, लौकिक को लेश मात्र नहीं, कहीं से भी लौकिक भाव या में आ नहीं रहे है, ऐसो जो आपको लीला है। अर्थात ऐसा विलक्षण चरित्र है कि जो लौकिक युक्तियों से समझ में ही नहीं आ सकता है। लौकिक भाव तो नहीं आ सके लेकिन लौकिक रीति से समझ में भी नहीं आ सके, सिर्फ आश्चर्य ही आश्चर्य हो सके। वो आई कैसे, वाने या ये कार्य कियो कैसे, वो मरी कैसे, कछु भी समझ में नहीं आवे। बालक कैसे वाके ऊपर खेल रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आ सकते। अनिष्ट अर्थ को जिससे संसार उत्पन्न है, ऐसे अर्थ अनिष्ट यानी बुरा, जिसे कोई नहीं चाहता हो, ऐसे अर्थ को जिससे संसार उत्पन्न होता है अविद्या को नाश करने वाला है। यानी ये ठाकुर जी की जो ये अद्भुत लीला है जो लौकिक रीति से समझ में आ ही नहीं सके, जहाँ में लौकिक को कोई लेश मात्र नहीं है, ऐसी जो अनिष्ट को नाश करने वाली, अनिष्ट को यानी जो बुरो है जाको कोई नहीं चाहे ऐसी चीज को वो है, वो क्या है, तो ऐसी चीज जो संसार उत्पन्न होवे है तो वाकु नाश करवे वालो ये आपको चरित्र है। यासु कही कि इस अर्थ यानी मोक्ष को देने वाले चरित्र को सुनकर श्रद्धा वाला अमर्त्य यानी अर्थात देव भाव को प्राप्त होता है। ये जो भी या मोक्ष के वृत्तांत को श्रद्धा सु विश्वास सु सुनेगो तो वाकु देव भाव होएगो। तात्पर्य यह है कि वह इस चरित्र को सर्वथा सत्य मानता है क्योंकि देवता सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जो चीज को सत्य माने, अपनो हृदय माने, वह चीज को ये समझे कि देव भाव आनो। देव भाव को मतलब है कि जहाँ सत्यता होगी वहां ही देव स्थित रहे हैं। यासु कही के देव भाव को प्राप्त होंगे जो या पूतना मोक्ष के वृत्तांत को भाव सु सुनेगो, श्रद्धा सु सुनेगो, वो या श्रद्धा सु बोलेगो तो वाको देव भाव प्राप्त होएगो। वो देव भाव क्यों प्राप्त होएगो? क्योंकि ये सत्य मान रहे हो या कथा या चरित्र को सच्चो मान रहे हो है। तो जो सत्यता है जहाँ देवता होवे वही सत्यता होवे और जहाँ सत्यता होवे वही देवता प्रतिष्ठित होवे हैं। इस चरित्र के सुनने से मनुष्य में देव भाव आ जाता है तथा उसकी भी सत्य में प्रतिष्ठा होती है। यानी देव भाव आ जावे जब जीव के अंदर तब बाकी भी सत्य में
प्रतिष्ठित हो जावे, वो खुद भी और जीव भी। अतः उस मनुष्य को इस चरित्र के सुनने से गोविंद भगवान में मोक्ष व रति यानी के प्रेम होता है। मोक्ष तो होएगो ही होएगो। मोक्ष का मतलब है ठाकुर जी मैं हूं। यहाँ पे मोक्ष का मतलब ये है कि गोविंद के अंदर, गोविंद भगवान में मोक्ष व रति यानी प्रेम होता है। यानी जो भी ये चरित्र को सुनेगो वह को भाव देव भाव हो जाएगो, क्योंकि वो श्रद्धा से सुनेगो या कथा को सत्य मानेगो, और वो सत्यतासु वाकई खुद की भी सत्यता में गिनती होने लग जाएगी। और वाके बाद ये मनुष्य या चरित्र को सुन रहे हो है, वो गोविंद भगवान में मोक्ष और प्रेम को भाव, प्रेम रूपी मतलब ठाकुर जी में वो हो जाएगा। कितने ही इस श्लोक को भी प्रक्षिप्त किए हैं। यानी ठाकुर जी के अंदर अपनो प्रेम भाव बढ़नो, भक्ति भाव बढ़नो, और मतलब वाही भाव को मोक्ष को नाम यहाँ पे दियो गयो है। श्रीमद् भागवत पुराण 10वें स्कंद पूर्वार्ध के तामस प्रमाण अवंतर प्रकरण के द्वितीय अध्याय की श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण विरचित सुबोध का हिंदी अनुवाद। ये अपनो या समान प्रकरण के अनुसार दूसरा अध्याय अपनो पूरो हुओ, और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ये छठो अध्याय पूरो हुआ है। छेल्ले 4 श्लोक में ये बतायो कि गोप जो व्रत से दूर गए हैं उनको प्रपंच विस्मृत करके ठाकुर जी ने फिर से ब्रज में बुला लियो। फिर नंदराय जी जो आए उनको जो गोपजन ने सारो प्रकार बतायो, कितना क्या प्रकार से आई ये सब, वो सारो प्रकार ठाकुर जी को नंदराय जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ या चीज को। नंदराय जी को यह चीज को बहुत आश्चर्य भयो, और 2 आश्चर्य विशेष करके भय। इतने गोपीजन होवे के बावजूद, इतने सब लोग होवे के बावजूद भी उतना नंदालय में कैसे पहुंची, नंदग्रह में कैसे पहुंची, और वहां पहुंचने के बाद में जो पूर्व प्रकार भयो कि इतनी बलवान पूतना को काल ने भक्षण कियो, यानी कि काल ने मार दियो, लेकिन ये इतने छोटे से बालक को छोड़ दियो, और ये बहुत आश्चर्य है। और ये सारो प्रकार देख के बालक को कल्याण हुआ, ये देख के नंदराय जी बहुत मतलब आश्चर्यचकित के साथ में एक हर्ष के ठाकुर जी को, मतलब बालक श्री कृष्ण को कछु भी नहीं भयो है तकलीफ, और आप हेमखेम है, मतलब सुखरूप सुख है। और वाक्य बात यूं कही गई है कि वेद में ये कही है कि जब विदेश से पिता लौटे, यानी कि अपने घर से कहीं बाहर गए हुए और वहां से पिता अगर लौट रहे हैं, तो अपने बालक को माथा सूंघ के वो आसपास के सारे जो अनिष्ट हैं या जो उत्पात हैं, जो उद्वेग हैं, जो प्रपंच वाके हृदय में चल रहे हैं, उन सब को वो दूर करे है। क्यों? क्योंकि माता सूंघवेसु बालक को एक हृदय में एक शांति हुए कि मेरो बालक मेरे पास है, यूं करके। तो यासु ये सुबह को प्रकार बतायो है, और वो आनंद नंदराय जी के हृदय में भी भयो, और वह प्रकार से उनने ये सोची कि मैं अपने बालक को बहुत कुछ नयो नयो दूंगो। तो या में ये बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी के बालक के लिए, यानी ठाकुर जी के लिए नंदराय जी नवीन आभरण सिद्ध करवा के लेके आए हैं। तो नवीन आभरण यूं करवाए क्योंकि नंदराय जी को मन बहुत उदार है, वो उदार चित्त वाले हैं, उदार वृत्ति वाले हैं। यासु उनकी ऐसी उदार वृत्ति के कारण उनको, यानी कि नंदराय जी को तो मोक्ष प्राप्त होएगो ही, लेकिन नंदराय जी की अवस्था वाले, यानी कि जो आप नंदराय जी जो वृद्ध हैं, आप ऐसी अवस्था वाले जो और गोप हैं, उन गोपन को भी यहाँ पे नंदराय जी की वजह से, नंदराय जी के संपर्क से, नंदराय जी के साथ रहने से उनको भी मोक्ष प्राप्त होएगो, ये प्रकार यहाँ पे बतायो है। और फिर ये बतायो कि पूतना मोक्ष को जो ये चरित्र है, जो विलक्षण है और विचित्र चरित्र है, विचित्र बाल लीला बताई है आपको, कि या लीला को लौकिक प्रकार से अपन न तो समझ सके हैं और न ही कोई या में लौकिक भाव आ सके हैं।
तो जो भी श्रद्धा सु या वृत्तांत को या चरित्र को श्रवण करेगो वाकु देव भाव आएगो। क्यों? क्योंकि देव भाव वाकु ही आ सके जो या कथा को सत्य माने है, प्रभु को सत्य माने है और प्रभु की या लीला को भी सत्य माने है। तो देवता वह सत्य में बसे हुए हैं। ऐसे ही जब वो जीव, वो मनुष्य जब या वृत्तांत को सत्य मानेगो तो बाकी भी देवता में गिनती हो जाएगी, मतलब वो भी देवता में प्रतिष्ठित हो जाएगा। और फिर ये कही कि जो या वृत्तांत जब वो सत्यता में आ जाएगा वो जीव, तब वाको मतलब ठाकुर जी में, गोविंद में वाको, गोविंद भगवान में वाको मोक्ष तो मिलेगो ही, लेकिन साथ में प्रेम भाव बढ़ेगा। मतलब कहना है कि भगवान में भक्ति भी बढ़ेगी। जो ये ठाकुर जी को आश्चर्यचकित वालो जो वृत्तांत है पूतना मोक्ष, वो लीला जो भी श्रवण करेगो, जो भी वांचन करेगो, दोनों के लिए मोक्ष की प्राप्ति तो है ही, लेकिन मोक्ष से भी बढ़ के जो ठाकुर जी में प्रीति होनो, ठाकुर जी में भक्ति होनो, ठाकुर जी में प्रेम होनो, ये सारो प्रकार या वृत्तांत के फल रूप श्रवण करने वाले और वांचन करने वाले दोनों को प्राप्त होएगो। ऐसो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। श्री वल्लभाधीश की जय। ये अपना दूसरा अध्याय यहाँ पे पूरा है। बहुत ही सुंदर प्रकार आयो पूतना को। बहुत कछुया में अपन के 5 अध्यास भी अपन ने देखे। पूतना के कारण क्या प्रकार सु, मतलब पूतना क्यों आई ब्रज में, मतलब कैसे वो घुस सकी ब्रज के अंदर, क्या प्रकार ठाकुर जी ने कियो, कैसे ठाकुर जी ने अपनी क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति छुपाई, अपनो तेज छुपायो, क्या प्रकार से पूतना सबके ऊपर हावी हो गई, कैसे प्रकार से गोपी जनन ने वाको लक्ष्मी समझो। क्यों पूतना पहले तो गोकुल में उतर नहीं पाई, लेकिन बाद में जब आपको ऐसो गोपी जनन को जैसो यशोदा जैसो रूप दियो, तब वो गोकुल में प्रवेश कर सकी। और वाके बाद एक एक प्रकार सु वाको जो अंदर जानो नंद ग्रह तक, यानी आसपास के सब बालकन को मार रही है, लेकिन गोकुल में वो कोई बालक को मार नहीं सकी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने उन बालकन की रक्षा कर रखी है, ठाकुर जी की शरण में है, ठाकुर जी की छत्र छाया में वो बालक है, गोकुल में जो है बालक। तो कोई भी उन बालकन को वो उतना कुछ नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी वो मारवे के लिए ढूंढती रही बालकन को। तो ठाकुर जी की इच्छा से ही वो नंद ग्रह में प्रवेश कर सकी। ठाकुर जी की इच्छा से ही रोहिणी जी और श्री यशोदा जी अपनो स्वरूप भूल गए। ठाकुर जी की इच्छा से ही वो तेज विहीन ठाकुर जी, मतलब तेज छुपा के आप ठाकुर जी विराजे, तो वो ठाकुर जी को साधारण बालक समझ के उन्हें वाले अपनी गोदी में ले लियो। और फिर ठाकुर जी ने वाकई सहजता से अपने जो 6 ऐश्वर्य यहाँ पे प्रकट किए, 6 धर्म जो प्रकट किए, और साथ में अपनो धर्मी स्वरूप भी प्रकट कियो। या अध्याय के अंदर अपन ने 5 अध्यास देखे,